बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ही हम बात करेंगे बकरियां सर्दियों में बच्चे क्यों गिराती हैं, और दूसरे नंबर पे बकरियां जो हैं वो सर्दी में क्यों मरती हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं अक्सर औकात हमारे फार्मर हजरात के साथ दरपेश होती हैं। एक तो सर्दियों में बकरियां बच्चे गिरा देती हैं, और दूसरे नंबर पे सर्दियों में बकरियां जो वो मर जाती हैं। इसकी जो मुख्तलिफ़ कुछ वजूहात हैं जो हमने अपने तजर्बे से सीखी हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये है कि जी पाकिस्तान में जो मौसम है उसका ज़्यादा दौरानिया जो है वो गर्म है, और कम दौरानिया जो है पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, ख़ासकर पहाड़ी इलाका जात को छोड़ के, तो दूसरे नंबर पे जो सर्दी का दौरानिया है वो कुछ कम है। और ये जो मवेशी बानी है ज़्यादातर ये पाकिस्तान के देही इलाकों में की जाती है। तो देही इलाकों में जो है प्रॉपर इंतज़ामात देहाती लोग नहीं करते मौसम के असरात से बचाने के लिए बकरियों को, और ना ही उनका वो प्रॉपर शेड बनाते हैं जो जिसके ऊपर कोई मौसम का जिस पर मौसम असरअंदाज ना हो, सर्दी गर्मी असरअंदाज ना हो। क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में जो है वो प्रॉपर फार्मिंग की जाती है जानवरों की, तो वहाँ जो है मौसम के लिहाज से उनके असरात से बचने के लिए ही तमाम चीज़ें मैनेज की जाती हैं। लेकिन ये जो देहाती इलाका जात हैं या फार्मिंग आजकल वैसे शहरों में हो रही है, तो वहाँ तो ये इंतज़ामात कर लेते हैं मौसम के असरात की वजह से जो उनके ऊपर असरात पड़ते हैं। लेकिन देहाती इलाकों में फिर भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई शेड प्रॉपर बना होता है, ना ही सर्दियों में कोई बंद कमरे या कोई इस तरह बनाते हैं कि भी वो प्रॉपर सही तरीके से सर्दी से बच सकें। तो जो बकरियां सर्दियों में गबन होती हैं, जब एक तो सर्दियों में जो है वो आम चारा, इधर जो रूटीन होता है वो सब चारा ही खिलाया जाता है। तो एक तो ऊपर से सर्दी होती है, फिर सब चारा खिलाया जाता है। सब चारा जो है सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर बरसीन और लूसन होती है, तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। लूसन में तो फिर भी कम होती है, तो उसमें बरसीन में वही आम चारा होता है, तो उसकी मिकदार, पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है। तो एक तो ऊपर से सर्दी पड़ रही होती है, दूसरा जो बरसीन है पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा है, तो वो बकरियों को मज़ीद ठंडा कर देती है। और बकरियां जब रात को या दिन को बैठती हैं वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, तो ज़मीन जो है वो ठंडी होती है सर्दियों में, और बकरी जो है वो अपना सीना नीचे रख के बैठती है ज़मीन पे। जब बकरी अपना सीना ज़मीन पे रखती है तो वो ज़मीन ठंडी होती है, तो उसके फेफड़े जो होते हैं वो बिल्कुल ही उसके सीने वाली साइड पे होते हैं, तो वो फेफड़े जो हैं वो सर्दी में असरअंदाज होते हैं, और उसको नमूनिया हो जाता है और सर्दी असरअंदाज कर जाती है, उसके जिस्म के अंदर सर्दी चली जाती है, तो वो बकरी फिर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि बकरियां जो हैं ये ऐसे जानवर हैं जो मौसम जो है इन पे बहुत असरअंदाज होता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। गर्मी तो फिर भी चलो बर्दाश्त कर देती हैं, कोई शेड वगैरह पंखे वगैरह चला के या उनको नहला के हफ्ते में एक दो दफ़ा, तो वो गर्मियों का सिलसिला इस तरह चल जाता है। साथ में फिर वो सब चारा जिस तरह के जंतर हो गया, हरदाल हो गई, ये गर्मियों के सब चारे हैं जो बकरियों के बहुत ही फेवरेट हैं, तो ये चलते रहते हैं। या आप ऐसा क्या करें, बकरियों को जो है सर्दियों में दरख्त होते हैं जिस तरह के सरई, किकर, ये जो बन पे होते हैं, सुहाजना, और ये तीन दरख्त जो हैं ये बहुत ही एक तो फेवरेट ग़िज़ा है बकरियों की, दूसरे नंबर पे इनमें विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, और इनमें पानी का लेवल जो है, पानी की मिकदार वो भी कम होती है। बकरी के असल खुराक हैं ही कुदरती तौर पे जो है वो दरख्त के पत्ते हैं, और वो खुश्क टाइप बकरी की खुराक है। हम अपनी बकरियों को लूसन खिला रहे हैं कुतरा करके, लेकिन इसमें हम जो है गंदम का फिर भूसा मिक्स करते हैं, इसका फ़ायदा हो जाता है। गंदम का भूसा मिक्स करते हैं, ये खुश्क है, तो वो बकरियों का एक मोतदल खुश्क चारा बन जाता है। जो लूसन, उसमें पानी की मिकदार बरसीन की निस्बत वैसे कम होती है। लूसन एक ताकतवर चीज़ भी है, इसमें विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर लूसन को आप खुश्क उसकी हे बना के दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे अपने बकरियों के हे और स्टोर कर लेंगे, तो वो हमने लगाई हुई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जी जो बकरियां हैं जब सर्दियों में प्रेग्नेंट होती हैं, तो सर्दी के असर की वजह से जब बकरी बच्चा गिराती है, तो एक तो वो कमज़ोर होती है, कमज़ोरी की वजह से और सर्दी की वजह से बच्चा गिरा देती है सर्दियों में, तो वो उस बकरी के भी मरने के अंदेशे होते हैं। और जो सर्दी का असर हो रहा होता है बकरियों के ऊपर, बरसीन खिला रहे होते हैं, खाली बरसीन, एक तो
पानी उसमें ज़्यादा होता है, वो अंदर से भी पानी की मिकदार ठंडी बकरी होगी, ऊपर से सर्दी पड़ी होती है, तो वो भी मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाती बकरी, और जो है बकरी मर जाती है। और बकरियां सर्दियों में बच्चे ज़्यादातर इसी वजह से गिराती हैं कि उनको खुराक जो है वो सब्ज़ चारा की सूरत में दी जा रही होती है, और ऊपर से सर्दी होती है। और बकरियां जब रात को भी हम अंदर करते हैं, उनका अंदर प्रॉपर कोई कमरा या इस तरह नहीं बनाया होता लोगों ने, तो वो नीचे से फिर कोई चीज़ भी नहीं डालते। जिस तरह के नीचे ये हवा, ये देखें, ये खुश्क हालत में यहाँ हम खुश करते हैं, वहाँ से निकाल लेते बकरियों की मैंगनियों का, ये रात को उनके नीचे डालना चाहिए ताकि बकरी का सीना और ज़मीन जो है वो टच ना हो। ज़मीन ठंडी होती है, पेशाब करती हैं बकरियाँ, तो वो ठंड की वजह से बकरियों के फेफड़े उनके वो असरअंदाज होते हैं। तो जब बकरियाँ सर्दियों में इनको खुश्क खुराक भी देनी चाहिए, गबन होती हैं जब, तो और दूसरा इनको अपना इनके रिहायशी इंतज़ामात भी ठीक होने चाहिए, मौसम के असरात से इनको बचाना चाहिए। तो बाहर के कंट्रीज़ में तो ये सारी चीज़ें देख के की जाती हैं, मौसम के असरात वगैरह हो गए, खाने पीने की सहूलियात वगैरह देख के ही फार्मिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाती है। सब चीज़ें देख के, पानी के इंतज़ामात, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हमारे शहरों में ये आजकल वैसे फार्मिंग का रुझान बढ़ा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। बाकी ये सारा सिस्टम तो पहले पाकिस्तान में देहातों में ही चला रहा है ना, घरेलू लेवल पे जिस तरह के लोग करते हैं, तो अब वो इम्प्रूव होता जा रहा है सिस्टम। तो बाहर के कंट्रीज़ वाले तो वो तो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत करते हैं, तो यहाँ पे फिर ये इस वजह से भी बकरियाँ सर्दियों में बच्चे गिरा देती हैं, और ये बकरियों में जो सर्दी के असरात हैं वो ज़्यादा होने की वजह से वो बकरियाँ मर भी जाती हैं सर्दियों में। तो ये जी कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात थी जो हमने अपने तजर्बे से सीखी हैं, जो हमने आपसे शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।